अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेयरिंग क्रॉस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। चेयरिंग क्रॉस के अंदर नाज़रीन आज हम मुल्क के सबसे अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं, जिस पर जो है वो अपोजिशन भी काफ़ी बार जो है वो बाहर निकली है और इत्तेहाद भी किया, जिसका नाम PDM रखा है। PDM में पहले दरार भी आई, फिर उसके बाद जो है वो मामला आपस में अफ़ाम तफ़हीम के साथ हल भी हुआ। पीपल्स पार्टी पहले शामिल नहीं थी, फिर शामिल हो गई, उसके बाद लड़ाई हुई, फिर अब इकट्ठे हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज से तहरीक का आगाज़ किया है और एहतजाज का पहला जलसा जो है वो रावलपिंडी में मुनक्किद किया गया है, जिसमें कहा है कि हुकूमत को अब हम टफ टाइम देंगे। जो हुकूमत ने आफत मचाई हुई है, बिजली महंगी की जा रही है, आटा घी तेल महंगे कर दिए हैं और पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 130 रुपए से भी ऊपर का हो गया है। दूसरा डॉलर 173 रुपए से तजावुज कर गया है और मामला जो है वो काफी संगीन होते जा रहे हैं। और सोने की कीमत अगर मैं आपको बताऊं ना, तो 1,10,000 से तजावुज कर गई है सोने की कीमत। और इतनी महंगाई है कि हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। उसके साथ साथ जो है वो हुकूमती वज़रा ये कहते नजर आते हैं कि अगर आटा महंगा हो गया तो रोटी आधी खा लें, अगर जो है पेट्रोल महंगा हो गया तो आप साइकिल चलाएं, उसके साथ अगर सोना महंगा हो गया है तो शादी में सोना देने की क्या जरूरत है, आर्टिफिशियल भी दिया जा सकता है सोना, उसके साथ साथ चांदी के जेवरात भी पहने जा सकते हैं। तो ये तमाम बातें आवाम को सिखाई जा रही हैं, महंगाई कम करने की तरफ जो है वो कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही। बहरहाल PDM की पेशरफ्त पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है, फयाज वड़ाई साहब हमारे साथ होंगे, डायरेक्टर न्यूज टैलेंट न्यूज हैं, सीनियर साफी, इनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। इनके साथ हमारे साथ आज होंगे शेर अली खालती साहब है, नौजवान सहाफ़ी हैं और काफ़ी बेहतरीन तजिया करते हैं, द न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, इनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। फयाज वड़ाई साहब, शुरू में आपसे ही करूँगा। सर मुझे ये बताइएगा, PDM फिर से मुतहर्रिक हो गई है। बड़ी बातें की थी हमने अपने प्रोग्राम में बैठ के, आप भी यहाँ पे होते थे, मैं भी यहाँ पे होता था, कि PDM की दीवार गिर गई है, अब दोबारा कभी खड़ी नहीं हो सकती और PDM ने दोबारा कभी आना नहीं है और हुकूमत जो है वो आराम से जो है ना अपने 5 साल मुकम्मल कर लेगी। लेकिन जो हुकूमत ने खुद ही अपने पाँवों में बेड़ियाँ डालनी हैं, पेट्रोल महंगा करके, उसके अलावा जो है वो आटा घी तेल महंगे करके, अब PDM तो फिर से मुतारिक हो गई है। सर अब क्या होगा, उतार के सांस लेंगे या पहले खुद ही ठप हो जाएंगे? उमर, कल की अगर आपने तकरीर सुनी हो प्राइम मिनिस्टर की रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में जी, तो मैं सोच रहा था कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला, हमें एक ऐसा हुक्मरान मिला है जो रियासत को समझता है, रियासत के मसाइल को समझता है, हुकूमत के मसाइल को समझता है, जो आवाम के हकूक़ जानता है, जो ख़वातीन के हकूक़ के ज़िक्र करता है, जो बच्चों के हकूक़ को बताता है और जो उम्र सीधा अफराद के जो मामलात हैं, उनके लायबिलिटीज़ हैं, उनका अदराक भी रखता है। और ये जानता है कि आलमी सतह पर जो जिन कौमों ने तरक्की की, जिन रियासतों ने तरक्की की, उन्होंने क्या कमाल हासिल किया, क्या काम किए, क्या कारनामे किए, किस रास्ते को अपनाया को इतने तरक्की याफ्ता हुए हैं। और वो जानता है कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, कहाँ कहाँ हमसे गफलत हुई, कोताहियाँ हुई हमारी कौम से, हमारे सियासतदानों से, और हम आज इस मकाम पर पहुँचे हैं। और फिर साथ वो रियासत मदीना का भी इल्म रखते हैं, वो भी जानते हैं कि रियासत मदीना कैसे बनी, उसकी वजारत ख़ारजा कैसे थी, उसका अकाउंट्स के मामलात किस तरह थे और मेरिट के मामलात किस तरह थे, इंसाफ के मामलात किस तरह थे। इतना इल्म, इतना अदराक और इतनी समझ बूझ रखने वाला प्राइम मिनिस्टर अगर 1% भी अपने इस नॉलेज पर अमल करे तो मैं समझता हूँ ना ही अपोजिशन को तहरीक चलाने की ज़रूरत आए और ना ही प्राइम मिनिस्टर को भी ये ख़तरा महसूस हो कि वो अगले 5 साल रहेंगे। यानी सिर्फ 1% वो काम कर ले, ये बिल्कुल अकल और शऊर से दूर बातें हैं। जैसे वो कालमाना, मुदब्बराना, उस्तादाना गुफ्तगू कर रहे थे, एक इतना अजीमुशान लेक्चर दे रहे थे जैसे उनका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर उन्हें इतनी सारी बातों का पता है तो बड़ी हैरानी की बात है। इतना इल्म जानते हैं, इतनी बातें जानते हैं, सब कुछ, इसका मतलब वो जानबूझ के लापरवाही कर रहे हैं वो। और आप देख लें, अभी आपने महंगाई का जिक्र किया, अपोजिशन की तहरीक का जिक्र किया, उन्होंने एक जुमला भी नहीं बोला महंगाई के बारे में। सही, इतनी खूबसूरत बातें की, इतनी शानदार बातें की, लेकिन आवाम के किसी दुख, किसी मसाइल से लगता था जैसे मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और सारे मसाइल हल हो। उन्होंने किसी मसले का, जो लोग रो रहे हैं बाहर सड़कों पे, जो पेट्रोल पंप्स पे, जो होटल्स पे, जो घरों में बैठकर ख़वातीन कोस रही हैं, उसका जिक्र तक नहीं किया। और देखिए कितनी कमाल, जैसे लग रहा था जैसे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और उनको कुछ परवाह नहीं है। और किस तरह आलमाना और शानदार गुफ्तगू किया है। 1.5 घंटा कौम से खिताब किया और हर चीज़ का अदराक है
मैं समझता हूँ फिर ऐसे बंदे को तो माफ़ी नहीं होना चाहिए जिसे हर चीज़ का अदराक हो और वो फिर जानबूझ के गलतियाँ कर रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को जिस वक्त उम्र हाल है उसको तहरीक चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा मशवरा लें तो अपोजिशन जो है ना, जो लंदन में बैठे हैं वो ठंडे आराम से कमरों में सोएं, और जो यहाँ पे जेलों में बैठे हैं वो जेलों में भी आराम करें, और जो बाहर बैठे हैं वो भी चाय पानी पिए। ये खान साहब अपनी अपोजिशन खुद हैं। अच्छा। ये अपना बेड़ा खुद गर्क करेंगे, किसी को ज़रूरत नहीं, और इनके खिलाफ किसी तहरीक ने कामयाब नहीं होना। इन्होंने खुद ही अपने खिलाफ तहरीक चलानी है और उसके अंजाम तक पहुँच जाना है। तो मैं समझता हूँ कि सारी सूरत हाल में जो इस वक्त मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर है वो बड़ा उस पर एक इम्पैक्ट आ रहा है माशी सूरत हाल का। और मैं समझता हूँ कप्तान को और उनकी टीम को, जिनके बारे में वो दावे करते हैं कि हमारी टीम मुश्किलात से निकालती है, वो बड़ा फनकाराना टीम है हमारी, और हम ख़ास तौर पर बाहर से बंदे लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो सारा गौर व खोज करना चाहिए, क्योंकि ये जो मुआशी सूरत हाल है इस वक्त, मुल्क की जो महंगाई है, इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। ठीक है शेर अली खालती साहब, मुझे ये बताइएगा, फयाज साहब ने तो पहले जैसे शुरू किया मुझे लग रहा था कि ट्रेन आज ना दूसरी तरफ से चल पड़ी है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो ब्रेक लगी और ट्रेन अपने रास्ते पे वापस आई। और खालती साहब मुझे ये बताइएगा कि पीडीएम के बारे में बड़ी बातें गर्दिश कर रही थी, कि वही सवाल आपसे भी करूंगा कि अब ये तहरीक जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी चीज़ों को, या फिर उससे पहले ही खुद ही आपस में दरारें पड़ जाएंगी? पहली तो बात यह है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं घबरा लूं। आज मैं सारी बातें इजाजत है सर? घबराए हुए शख्स की तरह करूंगा, क्योंकि नहीं, पाकिस्तान वैसे आजकल घबराने गवर्नमेंट को दें, खान साहब को भी घबराने का मौका दें। खान साहब अभी भी नहीं घबरा रहे। बिल्कुल कल नहीं उन्होंने बल्कि कल सफ़े के बगैर 1.5 घंटा तकरीर की। हाँ जी, कल तो उन्होंने, वो कैसे घबरा सकते हैं? कल तो उन्होंने कहा कि जनाब उर्स होते हैं, लोग धमाल डालते हैं, फिर चर्च पीते हैं और चले जाते हैं। ऐसे लोग घबराते नहीं है, बल्कि टफ टाइम देते हैं आवाम को, जो कि अब हमें मिला हुआ है। पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, कितना खूबसूरत नाम है कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, और ये डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, आवाम के हकूक़ को इंश्योर करना चाहते हैं। काश इसका थोड़ा सा नाम अब बदल दिया जाए। अब इसका नाम बदल दिया जाए पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट। पाकिस्तान में जो डिजास्टर आ चुका, महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, और मतलब लोग अब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। पेट्रोल 137 पे चला गया, डॉलर्स आपका 173 पे चला गया। आपकी हुकूमत तो नाकाम हो गई है। आप कैसी बातें करते हैं कि जनाब वहां लोग आते हैं, धमाल डालते हैं, चर्च पी के चले जाते हैं। आप अवाम की बात करें। कल जैसा कि सर बता रहे हैं, सर से तो डिफर करना भी मुश्किल है, इतने धीमे अल्फाज में बात कर रहे हो, इतनी बड़ी शख्सियत के साथ आपने मुझे बिठा दिया है। मैं फिर इनको इंडोर्स करता हूँ। ऐसे लगा जैसे इमरान खान का ताल्लुक ही नहीं है अवाम से, जैसे वो अवाम के वजीर आजम ही नहीं है, जैसे वो एक अपोजिशन लीडर हैं और वो अपोजिशन किए जा रहे हैं, अपोजिशन दर अपोजिशन किए जा रहे हैं। पीडीएम एक बहुत अच्छी अक्लमंदाना फैसला किया है कि अब वो अवामी सियासत करने लगे हैं। पहले जो उनका सियासत थी वो इक़्तिदार बराए इक़्तिदार की सियासत थी, अवामी मसाइल से वो दिगरगों थी, दूर थी, और अवाम उनसे भी बेगाना थी, अवाम उनसे भी एलिनेशन में चली हो गई थी। अब अवाम को पता चला है कि पीडीएम और अपोजिशन जिसको कहते हैं, वो हमारी आवाज़ बनने लगे हैं महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। अब इनके जलसों में, इनके धरनों में अब अवामी रंग नजर आएगा। पहले सिर्फ इक़्तिदार का रंग था, अवामी नहीं था। अब थोड़ा सा उनको ये भी इशारे मिल रहे हैं पीडीएम को कि अब आपकी जो आवाज़ है वो मजबूत आवाज़ होगी, क्योंकि बहुत सी जगहों से चूल्हे हिलना शुरू हो गई हैं, इनकी जो डोरें हैं वो हिलना शुरू हो गई हैं। शहबाज शरीफ साहब आपको रावलपिंडी में नजर आए। रावलपिंडी में वो बहुत, मैं फिर एक बार आपके पहले भी प्रोग्राम में कहा था, शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे मैनेजर हैं। वो अच्छे सियासतदान नहीं है, अच्छी सियासतदान उनकी मरियम नवाज हैं, अच्छे सियासतदान हैं नवाज शरीफ हैं। ये दोनों क्राउड पुलर हैं। जब मैनेजमेंट की जरूरत आती है तो शहबाज शरीफ को आगे लाया जाता है। तो अब शहबाज शरीफ बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब, ज़ीरक इंसान, ज़ीरक सियासतदान, जो कहते हैं कि इस वक्त इमरान खान को इक़्तिदार से उतारा जाए, अवाम के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, वो शानदार बात कर रहे हैं।
अब इमरान खान साहब ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है। अब इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर वो इक़्तिदार में रह पाए। सही है। अब जो पीडीएम की जो वॉइस होगी बड़ी स्ट्रांग होगी, ये दूर तक इनकी आवाजें सुनी जाएंगी। अब इंटरनेशनल सिनेरियो भी बदल रहा है, वो भी इमरान खान को स्पेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि इमरान खान इंटरनेशनली भी आइसोलेशन में चले गए हैं। कभी स्टेट एक्ट जो आपके अंदर के एक्टर्स होते हैं, कुछ बाहर के एक्टर्स होते हैं। जो बाहर के एक्टर्स हैं, इंटरनेशनल एक्टर्स ने भी इमरान खान को रिफ्यूज कर दिया, और जो बाइडेन उनकी कॉल सुनने को तैयार नहीं है। वो तो खुद कह देते हैं जी जी। अब जहां बाहर के जो डेलीगेशंस होते हैं वो पीएम से मिलना पसंद नहीं करते, वो उन्हें पता है कि पावर कहां है और किन लोगों से जाके मिलना चाहिए। फयाज साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह खालती साहब ने जिक्र किया कि पीडीएम वालों को अब समझ आ गई है कि इक़्तिदार वाली सियासत नहीं करनी है और अवामी सियासत को अपना वतीरा बनाना है, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किया था और कंटेनर पर खड़े हुए थे, अवाम की बातें की थी, बिल फाड़े थे। तो अब बिल्कुल ही सिनेरियो जो है वो उसी तरह का होता जा रहा है और पीडीएम भी वही करने जा रही है। किस हद तक जो है वो पीडीएम वाले इसमें कामयाब होंगे? जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कामयाब हुए थे, पीडीएम वाले क्या कामयाब हो जाएंगे? उम्र उस वक्त सूरत हाल बड़ी डिफरेंट थी और एक इमरान खान की शक्ल में एक लीडर उनको नज़र आ रहा था। खान साहब जो बातें करते थे, कौम को ख्वाब दिखा रहे थे, नौजवानों को एक नए पाकिस्तान की तब्दीली के नाम पर। सही है। अब जो आजकल सूरत हाल है, सच्ची बात यह है कि आवाम जो हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल में वो हैं। आवाम किसकी तरफ देखे? देखिए, आवाम अगर प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम को लान तान कर रहे हैं, कोस रहे हैं, तो साथ आवाम अपोजिशन को भी उसी अंदाज में और उसी तरह लान तान भी कर रहे हैं और कोस भी रहे हैं, क्योंकि आवाम को पता है कि अपोजिशन के वो लोग भी वो हैं जो 3-3, 4-4 बारियां ले चुके हैं। बल्कि अभी सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है, तो उनको ये अंदाज़ा है कि ये इनकी भी गलतियाँ हैं जिनको आज हम भुगत रहे हैं। खान साहब ने और आकर गलतियाँ शुरू कर दी। अब आवाम बेचारों का मसला ये है कि वो किसको देखें, किसके पास जाएं, कहाँ लीडरशिप तलाश करें, कौन उनको रास्ता दिखाए। तो मैं समझता हूँ कि भूखे आवाम को जो अपने पेट पर पत्थर बांधने पर मजबूर हुए हैं और जिन हालात से गुजरे हैं, एक उनको नाउमीदी भी नज़र आई है। देखिए, खान साहब में एक उम्मीद देखी थी कौम ने, एक कामयाबी की शक्ल देखी थी उनकी बातों में। जिस तरह वो कंटेनर पे 100 दिन से ज़्यादा रहे और आवाम रोज़ उनके जलसे में जाते थे, गिनीज बुक में नाम लिखवाने को, और पूरे लोग सारी से रात लोग बैठकर टीवी देखते थे। और जब उनको वोट डालने का मरहला आया तो लोग मुल्क के बाहर से भी लोग उनको वोट डालने आए टिकट खरीद कर। और यहाँ भी ऐसे लोग और ऐसी फैमिलीज जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला था, डाला गया था, वो ख़ास तौर पर इमरान के लिए वोट डालने की एक लोगों को उम्मीद थी कि ये बंदा है, ये लीडर है, हमने सबको देख लिया है, ये थोड़ा सा फ़र्क डालेगा। आज वही लोग, बल्कि उनकी पार्टी के लोग, वो जो उनके हक में बोलते थे, उनसे मुश्किल हो गया डिफेंड करना खान साहब को और उनकी पॉलिसियों को। और ऊपर जिस तरह आपने जिक्र किया कि जिस तरह उनके वज़रा बयान दे रहे हैं, आवाम को जिस तरह मशवरे दे रहे हैं कि जी सारी दुनिया में ऐसी महंगाई है। बस दुनिया में महंगाई है तो दुनिया का हेल्थ सिस्टम देखें ना। अगर वहाँ पेट्रोल महंगा होता है, उनका हेल्थ सिस्टम देखें, उनका एजुकेशन सिस्टम देखें, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखें। आपने क्या दिया है? आप तो तेल जब बढ़ता है तो आपका रेडी वाला भी उस वक्त पैसे बढ़ा देता है। आपकी तो असल जो मसला है ना उमर, जो मैं मानता हूँ तेल महंगा हुआ, इंटरनेशनल असर पड़ा है। एक्चुअली जो मसला है कि जो महंगाई के 5 गुना ज़्यादा असर पड़ जाता है, वो गवर्नेंस का मामला है। गुड गवर्नेंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है कि जो उन मामला को देख सकें। अब आप मेरिट की बात करते हैं, आप कहते हैं जी आपने रियासत मदीना में जिसके पास मेरिट होता था, जब वो इस्लाम कबूल करता था, खान साहब ने बड़ी दबंग अंदाज में कहा, उसको उसी वक्त उसका मकाम मिल जाता था। तो ये कौन सा बुज़दार साहब के पास कौन सा मेरिट था कि जो ही उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की तो वो इस लेवल पे चले गए कि उन्हें वज़ीर आला होना चाहिए। मेरिट कहाँ मेरिट का आपने ख्याल रखा? मेरिट की तो आपने धज्जियाँ उड़ा दी। तो मैं समझता हूँ कि ये भी असल इनकी नालायकी ये है। ये नालायकी नहीं है कि तेल महंगा हो तो इन्होंने महंगा किया, इन्होंने उसके असरात को नहीं रोक सका। इनकी गवर्नेंस किसी अंदाज में बेहतर नहीं है। फिर दूसरा आवाम को देखें, एजुकेशन में फिर ऐसी चीज़ें देखें जहाँ पैसा इन्वॉल्व नहीं है। मसलन अगर थाना कल्चर को बेहतर करें तो वहाँ पैसे की ज़रूरत है। अगर आपने मेरिट लाना है भर्तियों में तो वहाँ पैसे की ज़रूरत है। अगर सड़कों की सफाई करनी है तो वहाँ पैसे की ज़रूरत है। अगर डॉक्टर्स को बार वक्त हॉस्पिटल्स में आना है, हॉस्पिटल्स के अमले को उनको तैयार करना है लोगों की खिदमत के लिए,
या दूसरे सरकारी महकमे मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करने तो के लिए वहाँ पैसे की आपको जरूरत पैसा नहीं चाहिए। है। बेशुमार महकमे ऐसे हैं जहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी इनकी नालायकी नज़र आ रही है। और ये मिसाल दे रहे हैं, रियासत मदीना से कम तो आते ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये खान साहब को बड़ी सोचना चाहिए, फैसल, जिस तरह से वरना आपने 2023 के इलेक्शन में उम्र हम कुछ और डिस्कस कर रहे हो। जिस तरह से आपने बात की ना कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं $85 फी बैरल आलमी मार्केट में पेट्रोल की जो है वो कीमत है, और यहाँ पर 130 रुपये से तजावुज़ कर गया। यही $85 फी बैरल जब मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई थी तो मैक्सिमम पेट्रोल जो है वो 110, 15, 20 के करीब गया था, और पीपल्स पार्टी के दौर में भी $85 फी बैरल के करीब ये कीमतें हुई थी। तो लेकिन जो है वो कीमत इतनी ऊंची सतह पे नहीं आई थी जितनी ऊंची सतह पे इन्होंने बढ़ाई है। पीटीआई का बुनियादी 2018 में मेरे पास कुछ अदादोशुमार मौजूद हैं। 20 किलो आटे का थैला जो है वो 740 रुपए का बिक रहा था, और अब अगस्त से सितंबर के ये अदादोशुमार हैं, अब 1150 रुपए का 20 किलो के आटे का थैला है। उसके बाद जो है वो अब 2018 में जो है 900 रुपए का जो है 5 लीटर तेल मिलता था जो कुकिंग ऑयल है, और अब जो है फयासब और खालती साहब 2021 के अंदर जो है वो 1700 रुपए का जो है वो 5 लीटर का घी का कनस्तर घी का तेल जो है वो मिलता है। तो खालती साहब मुझे ये बताइएगा, ये तब्दीली जो है वो आई है, इसका नोटिस जो है वो कौन लेगा और कौन इसको बेहतर करेगा? हुकूमत अपने अदादोशुमार जो है वो बताती है और उसके बाद जो है वो शुरू कर देती है, फैक्ट एंड फिगर जो असल होते हैं उन पर तो बात कभी की नहीं जाती। इसमें दो फैक्टर्स हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। जैसा सर ने कहा कि मेरिट, सर तब्दीली जब आई तो मेरिट की डेफिनेशन बदल गई। ऐन से इमरान, ऐन से उस्मान बुज़दार, वो तो रूहानी सिलसिले हैं, रूहानी सिलसिले और रूहानियात एक बहुत बड़ा मेरिट बन गई है। अगर इमरान खान जाते हैं तो उस्मान बुज़दार जाते हैं, उस्मान बुज़दार जानते हैं तो इमरान खान जाते हैं। अब आप दोनों आइनों को नहीं निकाल सकते। अब इस आइन में मुल्क की ऐन गैन, अवाम की ऐन गैन हो गई है। अवाम बेचारी बड़ी परेशान है। मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में एक जिसको चोर समझा जाता है, जिसको डाकू समझा जाता है, जिसको लुटेरा कहा जाता है, इमरान खान साहब ने कहा और अवाम ने कहा जना आप जो कह रहे हैं आप सच कह रहे हैं। 40-45 रुपए किलो आटा था, अब आप बाजार में जाएं आपको 85 रुपए में मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो चोर ठीक थे, ये जो ईमानदार आया है तो ये इसमें गड़बड़ है। ये तो मुल्क को परेशान, अवाम को, लोगों को परेशान करके इसने रख दिया है। अब तो मार्केट की में जाए ना, आपको गवर्नेंस का इशू नजर आएगा। इमरान खान की गवर्नेंस सबसे बैड गवर्नेंस है। उसकी रीजन है, इमरान खान को 4-5 लोग दिए गए मुशीर के तौर पर जो नॉन इलेक्टेड लोग थे और जो पाकिस्तान में भी नहीं रहते थे। एकदम से वो पैराशूटर बन के उतरे हैं और उन्हें मुशीर बना दिया, उन्हें वजारत दी गई। जो इलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने लाखों लोगों से वोट लिए उन्हें साइड लाइन पे कर दिया गया, क्योंकि इमरान खान साहब को बताया गया और इमरान खान साहब को कहा गया ये जो सियासतदान हैं ये करप्ट हैं, आपने इनकी बात नहीं सुननी, आपने बाहर से लोग लेके आना, आपने इनकी बात नहीं माननी। ये जो हम आपको टोला दे रहे हैं, इस टोला में पाकिस्तान की खैरियत है, इसमें आपकी खैरियत है। पाकिस्तान ये टोला बचाएगा और आपने इस टोले को महफूज रखना है। तो इमरान खान साहब ने उस टोले को लेकर चले और उस टोले ने कहा जनाब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो CSP ऑफिसर्स हैं, जो बाबू हैं, वही तो खैर खा हैं, पॉलिसी तो वही बनाते हैं। अब फिर क्या हुआ कि इमरान खान साहब के राह में वो खड़े हो गए बाबूज, उन्होंने काम नहीं करने दिया। अब आप मार्केट्स में जाएं, मंडियों में जाएं, सब्जी मंडियों में जाएं, जहां रेहड़ियां लगी होती हैं, लोग सब्जियां बेच रही होते हैं, वहां आपको बैड गवर्नेंस नजर आएगी बाबूज की और इमरान खान के एक मखसूस टोले की। 3 रेहड़ियां या 5 रेहड़ियां एक ही लाइन में खड़ी हैं, आप आलू का रेट पूछें, 5 रेहड़ी वाले आपको मुख्तलिफ बताएंगे। वो भाई तुम एक लाइन में खड़े हुए और ये क्या है कि आप डिफरेंट रेट बता रहे। यहां पर DCs कहां गए और मार्केट्स कमेटी को, मार्केट्स को चेक करने वाले जो इंस्पेक्टर थे प्राइस कंट्रोल वाले, वो कहां गए? मजिस्ट्रेट कहां गायब हो गए? DCs कहां गए? आप सिर्फ DCs की मीटिंग ऑनलाइन ले रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर फयाज साहब ने एक बात की थी कि नोटिस लें इमरान खान साहब। तो फयाज साहब आपको भी पता है जब इमरान खान साहब जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो फिर आसमानों से बातें करती है। नोटिस सुनना कुछ दिन पहले भी महंगाई पे लिया कि इजलास भी हुआ, लेकिन अभी तक उसके असरात यही आए हैं कि और चीज़ों की महंगाई हो गई है। मैं समझता हूँ कि ये जो बात है ना कि उस्मान बुज़दार को कायम रखना है, ऐन को कायम रखना है, ये रूहानी सिलसिले हैं ना, तो थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि
आवाम को अब शोर डालना चाहिए। खान साहब ने उनकी बात नहीं सुनी। आवाम जितना भी शोर में, वो सुन भी नहीं रहे, ना उनको परवाह है, वो अपने मजाज के आदमी हैं। ठीक है। अब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह अपने इस शोर को, अपनी इस तकलीफ को, इन मसाइल को रूहानी सिलसिले तक पहुँचाएँ। शायद वो खान साहब के कान में रूहानी सिलसिलों से खान साहब, आवाम बहुत तंग है, थोड़ा सा इधर भी देखें, थोड़ा सा इस तरह भी सोचें, इस तरह की मीटिंग करें, या ऐसे करें कि जैसे आप ऐलान करते थे जब मैच हार जाते थे तो कहते थे हम पूरी टीम हमारी खेली है। वो पुतलों का जो है वो जिक्र, बड़ी बातें बाज़गश कर रही थी कि पुतले भी नजर आए हैं वहाँ पे बंधे हुए, तो रूहानी सिलसिले उनसे जोड़ रहे हैं। ज़ाहिर है फिर जो इस तरह की बातें होंगी, जब लोग भूखे होंगे, जब जाएंगे बाजार में और जब कीमतें देखेंगे, तो उसके बाद वो रूहानी सिलसिले प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। शरील खालती साहब आपका बहुत शुक्रिया, फयाज वड़ाइच साहब आपका बहुत शुक्रिया। रूहानी सिलसिलों से ही जो है वो प्रोग्राम का अख्ताम की जानिब बढ़ेंगे। यही रूहानी सिलसिले, हम तो दुआ करते हैं कि रूहानियत के साथ ही हम लोग जो है वो बेहतर हो जाएं और रूहानियत ही हमें ठीक कर दे। रियासत मदीना का जिक्र होता है, तो रियासत मदीना में रूहानियत के साथ ही अल्लाह करे कि हमारे मसाइल हल हो जाए, मसल्ले बिछा लिए जाएँ और जो है वो हाथ उठा लिए जाएँ, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी जाए कि अल्लाह कोई और भेज, अगर यहाँ से मामला ठीक नहीं होते, कोई रूहानी सिलसिला और हम पे नाजिल कर, जिससे जो है वो हमारे हालात बेहतर हों। चेयरिंग क्रॉस लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।